आज के इस वीडियो में हम एक आइडेंटिटी जो एक फार्मूला जो हम 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका आज हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ जो है वो करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम एक स्क्वायर ड्रा करेंगे जिसकी लेंथ a प्लस बी लेंगे। हम a प्लस बी लेंथ लेने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ तक जो लेंथ है वो हमने a ली, वहाँ से आगे मैंने स्केल यूज़ किया और ये 4 सेंटीमीटर, उससे आगे b जो मैंने 3 सेंटीमीटर, तो टोटल ये लेंथ हो गई a प्लस बी। वैसे ही इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ मैंने एक साइड ड्रा की, ये भी a प्लस बी। तो इनके पैरेलल साइडें हमने ड्रा की, तो ये सारी पैरेलल साइडें ड्रा करने से ये एक स्क्वायर बन गया जिसकी हर एक साइड की लेंथ जो है वो a प्लस बी है। तो हम जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये इस फिगर का एरिया मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इस फिगर को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। वो पार्ट्स कुछ इस तरह से रहेंगे। पहला पार्ट, इसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ, ये फिगर। इसमें देखें 4 साइडें बन रही हैं, 4 की 4 साइडें 1 2 3 और 4, 4 की 4 साइडें a हैं। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख लें, यहाँ से यहाँ तक लेंथ a है, ये यहाँ तक b थी, 3 सेंटीमीटर यहाँ तक b, 1 सेंटीमीटर और यहाँ तक a। तो इसका जो एरिया बनेगा वो एरिया होगा a स्क्वायर। सिमिलरली जो रिमेनिंग लेंथ थी b, उसके बराबर मैंने चारों तरफ साइडें ड्रा करके फिगर 2 ड्रा की और इसका एरिया हो गया b स्क्वायर। तीसरी फिगर पर आ जाते हैं। मैं उसी एक स्क्वायर को जिसका एरिया a प्लस बी का होल स्क्वायर बना था उसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। ये देखें, इसकी ये लेंथ जो है ये b है और ये लेंथ a है, तो इसका एरिया जो है वो ba बन जाएगा। और लास्ट चौथी फिगर जो है, 4th फिगर जो है, उसकी ये साइड देखें a है, ये साइड b है, ये साइड यहाँ से यहाँ तक b है, ऊपर तक लेंथ a है लेकिन यहाँ तक लेंथ जो है ये b है। तो ये b, ये a, ये b, ये a, तो इसका एरिया a b हो जाएगा। अब इन चारों फिगर्स को मैं इससे कट करके इसी स्क्वायर की 4 फिगर्स 1 2, 1 को यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 को यहाँ, 3 को यहाँ, 4 को यहाँ। अब ये वाला एरिया a स्क्वायर, ये वाला एरिया b स्क्वायर, ये वाला ba और ये वाला ab। इट मीन्स कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये एरिया था, ये एरिया जो है ये एरिया अब हो गया किसके इक्वल? 4 हिस्सों, 4 पार्ट्स के इक्वल है। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला पार्ट फिगर 1 में ये है a स्क्वायर प्लस दूसरा पार्ट ये देखें आप, ये साइड भी b, ये साइड भी मैंने रेड से लिखी है, तो ये एरिया हो गया b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थर्ड फिगर, ये लेंथ b थी रेड वाली, ये ब्लैक वाली जो है ये a है, तो ये एरिया रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ba, तो ये प्लस ba। और द लास्ट फिगर 4th, इसमें ये ब्लैक वाली साइड जो है ये a लेंथ है, ये ब्रेड जो है b है, तो इसका एरिया ab प्लस ab। नंबर सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि ab और ba इक्वल होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया a स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस ab। ठीक, तो ये ab प्लस ab 2ab हो गया। सो ये कुल मिलाकर ये हमारे पास हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सारे का सारा प्रूफ जो है ये हमने कैसे किया? ये सारा प्रूफ हमने ज्योमेट्रिकली किया हुआ है। ये आपके सामने डायग्राम्स, ये वाली जो डायग्राम है ये डायग्राम जो हो गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गई a स्क्वायर प्लस
ये हो गई बी स्क्वायर प्लस ये बी ए, ये ए बी, तो कुल मिलाकर बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। सो दिस वाज द आइडेंटिटी, और इस आइडेंटिटी का प्रूफ जो हमने वो ज्योमेट्रिकल वे में किया। अदरवाइज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन से या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिससे हम कहते हैं, उससे हमने ये प्रूफ बहुत बार किए होंगे, लेकिन यही सेम प्रूफ ज्योमेट्रिकली भी हम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की कोई भी ब्रांच, वो अर्थमेटिक हो वो ज्योमेट्री हो, सब में एक सिमेट्री रहती है। जो प्रूफ एक ब्रांच में, जो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच में जो प्रूफ होते हैं वो दूसरे में भी ट्रू होते हैं।